अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। मीरा मोहतरमा का शिकवा है कि लोग मुझसे शादी करना नहीं चाहते। पिछले दिनों इनका ये बयान बहुत वायरल हुआ। मीरा का शिकवा अपनी जगह, लेकिन बताना ये था कि मोहतरमा अच्छी भली तेज़ रफ्तार VIP गाड़ियों की मौजूदगी में भला कौन टैक्सी पे सफ़र करना चाहेगा। आपने नीलम मुनीर की शादी को जो है वो अपने लिए निशाने मंजिल समझा। आप समझ रही थी कि जिस तरह से उनकी बारात सज गई, आपके साथ भी होगा मामला। वो रिपोर्टर बेचारा वो आपसे सवाल कर रहा था और आप अदाकारी के जौहर दिखा रही थी। आप कह रही थी कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, मुझे अफसोस हो रहा है कि लोग मुझसे शादी करना क्यों नहीं चाहते। इसका मतलब है कि ये खुशाइंद बात है। इसका मतलब है कि लोगों में किसी न किसी हवाले से शराफत का थोड़ा बहुत मादा अभी तक मौजूद ज़रूर है। आप के गुनाहों की फहरिस्त यूँ तो बहुत तवील है, ताहम दिल पे पत्थर रख करके आपकी ये लाल वाली वीडियो का हवाला दिए बगैर मैं बात आगे बढ़ा नहीं सकता। आपने जो अपने साबका शौहर या साबका ड्राइवर कैप्टन साहब के साथ ये जो लाल वाली वीडियो अपनी बनवाई थी, आपको अंदाज़ा तो होगा कि इस किस्म की अश्लील वीडियोस कोई शरीफ घर की औरत नहीं बनवाती। उसके बावजूद आप कह रही हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, लोग मुझसे शादी करना क्यों नहीं चाहते। अब इस तरह की आदि मुजरिमा के साथ कौन अपनी बाकी उम्र जो है वो जलील ख्वार करना चाहेगा। आप कह रही हैं कि लोग मुझसे शादी करना क्यों नहीं चाहते, मुझे दुख हो रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपका जुर्म एक और है और वो है आपकी घटिया तरीन अंग्रेजी। अगर इंसान को बात करना ना आए तो अलग बात है, लेकिन क्या ही ज़रूरी है कि अपनी बात को मनवाने के लिए आप किसी ऐसी ज़ुबान का सहारा लें जो आपका बॉल गेम नहीं है। आपकी फनी किस्म की अंग्रेज़ी, उसके मुतादिद किस्म के नादिर और नायाब नुस्खे वीडियोस इस वक्त यूट्यूब पे भी मौजूद हैं, फेसबुक पे भी उसकी कई जहतें मौजूद हैं। आपकी तसल्ली क़ल्ब के लिए एक छोटा सा नुस्खा तजवीज़ है। रेशम की स्टाइल स्टेटमेंट हमेशा मुझे इनकरेज करती हैं हमेशा रेशम। तो मेरे ख्याल में कि हाँ, सभी स्टाइलिस्ट ये डिलीट कर दीजिएगा। ये नादिर और नायाब वीडियो जो आपने देखी, ये इनकी जहालत का आखिरी सबूत नहीं था। ये देखिए मीरा साहिबा इस एक वीडियो क्लिप में या इस एक स्टिल पिक्चर में अपनी किस हसरत नाकाम का इजहार फरमा रही हैं। उनसे किसी ने पूछा कि आपके फेवरेट पोइट कौन है, और मीरा मोहतरमा कहती हैं कि मेरे फेवरेट पोइट जो हैं वो अल्लामा इकबाल हैं। मैं खुदाए वाहिद की इज्जत और आबरू की कसम खा करके कहता हूँ कि गालिब और इकबाल जैसे शायर, मुझ जैसे आदमी को जिसका कमाना, ओढ़ना, बिछोना, लिखना, पढ़ना उर्दू और अंग्रेजी है, 90% मुझे समझ में नहीं आते इकबाल। और ये प्योर जाहिल, बल्कि जाहिल मुतलक या जाहिलों की सुपरवाइजर ये कह रही हैं कि इनके फेवरेट पोइट इकबाल हैं। पूछो कैसे? इकबाल का एक शेर मौसूफा को अगर याद हो तो मैं इस फील्ड से दस्तबरदारी का अभी ऐन इसी वक्त ऐलान करने को तैयार हूँ। मोहतरमा का ये एक स्क्रीनशॉट इनके क्लिप का ज़रा मुलाहिजा कर लीजिए, जिसमें ये फरमाती हैं कि जब लोग मेरी इंग्लिश का मजाक उड़ाते हैं तो डिप्रेशन में चली जाती हूँ। मोहतरमा, दिल की हसरत तो ये है कि आप एक ऐसी जगह चली जाएं जहाँ से आपकी आमद हुई है, लेकिन टेक्निकली साइंटिफिकली ये पॉसिबल है नहीं। गुंजाइश इतनी होगी नहीं, ये शायद इस वक्त वहाँ आमदरफ्त का सिलसिला मौकूफ़ भी हो गया हो। ताहम अगर आप ना होती तो ज़्यादा बेहतर होता। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से आपने नाम इन्वर्टेड कॉमास में कमाते कमाते और फिर बॉलीवुड का रुख किया। बॉलीवुड में जाकर के भी आपने गर्मा गर्म गाने किए, बॉलीवुड में भी जाकर के आप महेश भट्ट के साथ लवलपाटा आपने फरमाया, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी दाल नहीं गली। और अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हज़ार शुक्र है, परवरदिगार का एहसान है कि आपके वजूद से कम से कम पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो आरी दिखाई देती है। मैं ये नहीं कहता कि आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे लोग इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री पे काबिज हैं, लेकिन कम से कम एक अज़ियत तो हमारी और कम हुई है। अल्लाह ताला मीरा जैसी खातून को और उनके जबरो इस्तबदाद के पंजों से परवरदिगार आलम नाजरीन को, व्यूवर्स को बचाए रखे। इनको अगर फिल्म इंडस्ट्री का नादिर अली कहा जाए तो भी गलत ना होगा। नादिर अली तो चलो अपने सामने बिठा के अपनी किसी इंटरव्यू को किसी न किसी तरह बच करके निकल जाता है। उसने सिर्फ जहालत आमेज सवाल ही करने होते हैं ना, लेकिन यहाँ जो जहालत आमेज जवाब या एक गलीज किस्म का मलगूबा इनके मुंह से बरामद होता है, उसे सुनने की ना इन कानों में ताब है और ना हमारे क़ुलूब में गुंजाइश।